ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है लाइक ब्लॉकचेन या डीएलटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स जो होते हैं, वो एक बेटर ऑप्शन है डेटा स्टोरेज या कोई डेटा स्टोरेज या ट्रांजैक्शन स्टोरेज के लिए एज कंपेयर टू सेंट्रलाइज नेटवर्क। तो क्यों, मतलब ब्लॉकचेन क्यों बेटर ऑप्शन है इस चीज़ के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। तो ब्लॉकचेन हमें प्रोवाइड करती है सबसे पहले डिजिटलाइजेशन एंड ट्रस्ट। ठीक है, लाइक एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है बॉब और एक दूसरा पर्सन है एलिस। जो और बॉब ने $10 भेजे एलिस को। तो नॉर्मल सिस्टम में क्या होगा, नॉर्मल सिस्टम में एक बैंक अथॉरिटी होती है जो उस ट्रांजैक्शन को देखेगा और वेरिफिकेशन करेगा, फिर उसके रिस्पांस में वो या तो ट्रांजैक्शन सक्सेस करेगा या तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा बैंक में, और कुछ पैरामीटर मैच करने चाहिए और उसकी एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बन जाएगी कि भाई हाँ, बॉब ने एलिस को $10 भेजे थे या कोई और ट्रांजैक्शन किए तो उनकी एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनती है। बट ये ट्रांजैक्शन एक सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू होके जाती है। तो कई ऐसे सिस्टम होते हैं जिन पे ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, लाइक ऑनलाइन। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती हैं, तो हो तो बीच में स्कैम होने का बहुत डर रहता है क्योंकि सिंगल अथॉरिटी है और हमारा ट्रस्ट भी बिल्डअप नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। और जो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, सेंट्रल सर्वर है, उस पर अटैक करना बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि हमें लोकेशन ऑलरेडी पता होती है। तो एक सेंट्रल अथॉरिटी भी हमें सिर्फ एक एक ही लोकेशन पे अटैक करना है और हम वहाँ पूरा का पूरा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता है नॉर्मल सिस्टम में। एक अब लाइक फिजिकल और डिजिटल ट्रांजैक्शन, तो फिजिकल ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि वे हाथों हाथ दे दिए, ठीक है, पर्सन फिजिकली मीट किया और हाथों हाथ दे दिए। बट डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक मिडल मैन होता है या सेंट्रल अथॉरिटी होती है जिसके थ्रू ये चीज़ पास होके जाती है, और वहाँ पे ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे स्कैम होते हैं नॉर्मली। और डेटा डेटा लाइक हमारे डेटा लीक्स का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। मान लो किसी गूगल में हमारे या फेसबुक में हमारा डेटा स्टोर है, तो मान लो हम न्यूज़ सुनते रहते हैं कि भाई हमारे यूजर्स का डेटा लीक हो गया, तो वो ट्रस्ट, एक सेंट्रल अथॉरिटी अथॉरिटी पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। अब ब्लॉकचेन, अब जो नॉर्मल सिस्टम होता है, एक तो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है और एक ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। जो भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है वो हम देख नहीं पाते हैं। मान लो अब आपने एलिस को कुछ पैसे भेजे या किसी और ने पैसे भेजे, तो उनका एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। तो वो तो एक सेंट्रल अथॉरिटी मेंटेन कर रहा है, तो उसमें वो मैनिपुलेशन कर सकता है, उस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में मैनिपुलेशन कर सकता है, मतलब हो सकती है मैनिपुलेशन क्योंकि उनके हाथ में। बट अब ब्लॉकचेन के क्या क्या फीचर्स हैं, लाइक ब्लॉकचेन कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब ये पूरा का पूरा कंट्रोल यूजर्स के हाथ में होगा। और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, लाइक ट्रांजैक्शन को हम देख पाएंगे, पब्लिक देख सकती है इस ट्रांजैक्शन को, और ये ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है। तो ब्लॉकचेन के कुछ ही दो तीन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ब्लॉकचेन एक बेटर ऑप्शन बन जाता है डेटा स्टोरेज या नॉर्मल जो डेटाबेसेस होते हैं उनके कंपैरिजन में। या ब्लॉकचेन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं लाइक अकाउंट, एड्रेस, ब्लॉक, तो ये धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। तो अब ब्लॉकचेन के फीचर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो गया, लाइक सिंगल एंटिटी का कंट्रोल रिमूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो लाइक ये सिंगल एंटिटी, ये इसको यहाँ से बहुत सारे यूज़र एक सिंगल एंटिटी को एक्सेस कर रहे हैं। अब एक चीज़ होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, चलो इसको बाद में बताएंगे। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम, इन नेटवर्क में कनेक्टेड है, लाइक
डिसेंट्रलाइज तो बता दिया था मैंने। अब इम्यूटेबिलिटी क्या होती है? अब ब्लॉकचेन क्या चीज होती है, ठीक है। ब्लॉकचेन यहाँ पे बता रहा है कि एक इम्यूटेबल लेजर होता है। लेजर तो मैंने बताया था ना, लाइक हिसाब किताब की कॉपी हो गई। तो वैसा ही लेजर होता है, लाइक ब्लॉक्स होते हैं चेन्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब उनमें मान लो एक बार कोई ट्रांजेक्शन हो गई, तो उस ट्रांजेक्शन में कोई चेंज नहीं कर सकते हम। उसके लिए एक नए, मान लो जो भी चेंज होगा, हर एक नए चेंज के लिए एक नई ट्रांजेक्शन बनेगी। पुरानी ट्रांजेक्शन में एडिटिंग नहीं हो सकती। जो एडिट होगा वो भी एक एज ए नए ट्रांजेक्शन की तरह कंसीडर होगी ब्लॉकचेन में। तो सबसे पहले तो ये बात है। और ट्रांजैक्शन जो होती है ब्लॉक्स में स्टोर होती हैं, और ये ब्लॉक्स चेन्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मैं आगे बताऊंगा ये कैसे काम करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी। और जो ब्लॉकचेन होती है वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। उसमें मतलब हम सारी पब्लिक ट्रांजैक्शन, किसी की भी कोई भी ट्रांजैक्शन पूरी पब्लिक देख सकती है।